हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से स्वर सिखाए थे, याद है ना आपको? अ, आ, ई। तो उन चारों स्वरों का लिखकर अभ्यास करने के लिए मैंने आपको कहा था, जो आपने किया होगा। आज के वीडियो में हम आगे के स्वरों का अभ्यास करेंगे। तो अब बड़ी ई के बाद कौन सा स्वर आता है? ऊ। कौन सा स्वर? ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो उसे क्या होगा? उल्लू। फिर उसे उपहार, उपहार यानी कि गिफ्ट, और उसे उपवन, उपवन यानी कि बगीचा। तो इसके अलावा भी उसे कई सारे नाम होते हैं। अब ऊ की लिखावट हम देखेंगे। तो यहाँ भी हमें जैसे नंबर दिए हैं उसी अनुरूप लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ 1 नंबर पर देखा आपने, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ऐसे करके यहाँ ले जाना है। फिर ऐसे करके ये 2 नंबर वाला यहाँ से ऐसे, समझ में आ गया? उसके बाद ऊपर स्लीपिंग लाइन यानी कि ये 3 नंबर वाली सिरो रेखा। इस तरह से हमें ये ऊ लिखना है। नीचे भी आप लिखकर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, और उसके बाद ऊपर सिरो रेखा। समझ में आ गया? इसी प्रकार आपको ये सभी ऊ लिखकर ये चारों लाइनें कंप्लीट करनी है। ये कौन सा है ऊ? छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद कौन सा स्वर आएगा? बड़ा ऊ। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। अब यहाँ कुछ चित्र दिए हैं जिनके नाम बड़े ऊ से शुरू होते हैं। जैसे कि ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर। यहाँ देखिए टेबल पर एक पॉट रखा हुआ है ऊपर, यानी कि ऑन, यानी इंग्लिश में आता है ना आपको। तो यहाँ इसके ऊपर, टेबल के ऊपर रखा है, इसलिए ऊपर। फिर उसे उदबिलाव, उदबिलाव यानी जड़ बिलाड़ी कहते हैं ना गुजराती में, वो उदबिलाव। फिर देखिए यहाँ ऊ की लिखावट हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे करके इस तरह से 1 नंबर, फिर ऐसे करके, इसे करते हुए इसे ऊपर ले जाना है। समझ में आ गया? फिर इसमें क्या ऐड करना है? ये इतना तो इन दोनों में समान ही है, लेकिन बड़े वाले ऊ में इसे पीछे इस तरह से करना है, ये 3 नंबर वाला। उसके बाद ऊपर सिरो रेखा लगानी है। ये हो गया हमारा बड़ा ऊ। नीचे भी एक बार मैं लिखकर आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ ऐसे करके ऐसे, फिर वापस ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना है। फिर ये वाला स्टेप, और आखिर में कौन सा स्टेप आएगा? ये वाला सिरो रेखा। यहाँ तो सभी में आपको डॉट करके दिए हैं, इसलिए आपको लिखने में आसानी होगी। इसलिए पहले आपको इस किताब में प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको नोटबुक में लिखना है। तो कितने स्वर हमने सीखे? अ, आ, ई, ऊ, ऊ। जब मैं आप ये स्वर बोलती हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी वाली ई से बड़ी वाली ई की ध्वनि खींचकर बोलनी है।
जैसे कि ई। फिर छोटा वाला ऊ का ऊ और बड़ा वाला का ऊ, ऐसे उसकी ध्वनि खींची जाती है। तो अब बड़े वाले ऊ के बाद कौन सा स्वर आएगा? रू। कौन सा बच्चों? रू। इसे इंग्लिश में री भी कहते हैं। तो रू से क्या होता है? ऋषभ। देखा आपने यहाँ चित्र दिया है ना, रू से ऋषभ, रू से ऋषि यानी कि ऋषि मुनि, और रू से ऋतु यानी कि मौसम। अब रू की लिखावट समझेंगे। देखिए यहाँ 1 नंबर कहाँ है? ये रहा। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके ऐसे ले जाना है। वापस यहाँ इस तरफ से यहाँ सीधी लाइन बनानी है, ऐसे करके। देखा आपने? ये 2 नंबर। उसके बाद पेंसिल आपको उठाकर यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करना है? ऐसी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। इसके बाद 3 नंबर के बाद क्या आएगा? ये 4 नंबर है ना, तो आपको यहाँ से जोड़ते हुए लेकर जाना है यहाँ, और ऐसे ऊपर से लेकर यहाँ वापस ऐसे सर्कल बनाकर नीचे लाना है। और ये 5 नंबर वाली लाइन बन गई। उसके बाद ऐसे करके ये बन गया रू, और उसके ऊपर क्या लगा देना है? यहाँ सीरो रेखा। समझ में आ गई आपको रू की लिखावट? मैं नीचे आपको एक बार समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसे करके ऐसे, फिर ये वाली लाइन, फिर ये स्टैंडिंग वाली लाइन, उसके बाद यहाँ से ऐसे करके ऐसे गोल बनाकर अंदर की तरफ से गोल बनाना है, फिर ऐसे और वापस इस तरह से, और उसके ऊपर सीरो रेखा। इसमें भी आपको ये चारों लाइन लिखकर कंप्लीट करनी है। तो बोलिए बच्चों एक बार फिर से, हमने कौन कौन से स्वर सीखे? अ, आ, ई, उ, और रू। तो ये सभी स्वर आपको जब आप लिखे इस स्वरों को तो साथ में बोलते भी जाना है। तो समझ में आ गया बच्चों? रू तक के स्वरों का अभ्यास आपको ऐसे लिखकर करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।